ओम शांति। आज 10 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। आप जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है हमारे हित में, वो भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे खुदा तुम्हारा दोस्त है, खुदा तुम्हारा दोस्त है। खुदा तुम्हारा दोस्त है। खुदा कहा जाता है जो खुद आता है, खुद आके कह रहा है मैं तुम्हारा दोस्त हूं। क्या शिव बाबा आपका दोस्त है? दोस्त है भाई जी, सही रास्ता दिखाता है। दोस्त है। क्या हम उसके दोस्त हैं? है भाई जी, है। कैसे पता चला कि आप उनके दोस्त हैं जी? हैं जी? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो उसमें दोस्त तो नहीं आया। है ना, दोस्त है ना, बंधु को दोस्ते तो कहते हैं, सखा कहते हैं, भाई अच्छा। कहते हैं। क्या वो आपका दोस्त है? है भाई जी, कैसे? दोस्त भी है। कैसे है वो बताओ जरा, कैसे है, ताकि हम भी उसे अपना दोस्त बनाए। भाई जी, जब कोई कठिन परेशानियों से गुजरता है ना तो सच्चे दोस्त को याद करते हैं। और बुरे समय में सच्चा दोस्त होता है, हमेशा साथ खड़े रहता है और पूरा मदद करता है। वैसे बाबा भी पूरा मदद करते हैं। क्वेश्चन मैंने नहीं। अनुभव किया है भाई जी। हाँ, वो अनुभव सुनाओ। खुदा आपका दोस्त कैसे है वो अनुभव सुनाओ। हाँ जी। खुदा आपका बड़े दोस्त। बड़े कठिनाइयों से गुजरने के बाद बाबा हल्का एकदम कर देते हैं, बिल्कुल। जी, मैं जो बात कह रहा हूं उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। खुदा आपका दोस्त है। जिसको दोस्त के रूप में खुदा अनुभव हुआ हो वो अपना अनुभव सुनाए। खुदा आपका दोस्त है, आपने उसे दोस्त के रूप में अनुभव किया है, वो अब अनुभव सुनाओ। हमारा जब कठिन परिस्थिति आते हैं तब हम बाबा का विधि सुन के चलती हूँ और विधि मानती हूँ जो हम आत्मा हूँ। हम बात करते हैं कि बाबा हमें ये कठिनाई आई क्यों, आपको दिन भर याद करते हैं, तो आप सच्चे दोस्तों मेरी मदद करो। तो बाबा उस समय एकदम दोस्त बन के खड़े रहते हैं। क्या करते हैं? खड़े रहते, देखते रहते हैं, कुछ करते हैं? कठिनाइयों से निकाल देते हैं। आप किस कठिनाई में थे जब परमात्मा ने आपको निकाला, वो बताओ। कैसे निकाला? कैसे आपको समझ में आया कि परमात्मा ने आकर मुझे निकाला है? भाई जी, मेरी बेटी 12 साल की थी, वो कोमा में चली गई थी। 14 दिन के बाद मुझे होश आया।
और 14 दिन हम लोग ऑल इंडिया अस्पताल में उसके साथ थे। न बैठने के मिलता था, न खाने को मिलता था। 14 दिन हम लोग समय गुजारे, लेकिन निरंतर बाबा की याद किए है। 14 दिन के बाद मेरी बेटी एकदम बिल्कुल वैसे वापस ले गई जैसे पहले थी। 14 दिन कोमा में थी वो। क्या परमात्मा ने उसे कोमा से निकाला? जी, परमात्मा ने निकाला है। दूसरा अनुभव भाई जी, मेरी बहुत ही, वो डॉक्टर बोल दिया कि नहीं बचेगी, फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रहा। हम महामृत्युंजय का जाप करते हुए बाबा को याद किए, अब वो भी सही सलामत आई, जबकि डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं बचेगी बहू आपकी। बहन जी, आपने जाप किया महामृत्युंजय का, तो ना तो महामृत्युंजय ने उसको बचाया, ना परमात्मा ने उसको आज बचाया। बचाया, बाबा की याद में थे हम। बहन जी, ना उसे हम महामृत्युंजय आज ने, में याद कर रहे थे बाबा कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजारे हमें। बहन जी, बाबा ना तो महामृत्युंजय के जाप से आपको मुक्ति मिली, ना शिव बाबा किसी आत्मा का इलाज करने गए, ना शिव बाबा इस संसार के स्थूल सहयोग देता। ये याद रखना है, क्योंकि अब तक हमारी बुद्धि में यही रहता था कि भगवान हमारी बीमारी ठीक करेगा, भगवान हमारे सांसारिक दुखों को दूर करेगा। यही हम समझते थे कि भगवान ही हमारी नौकरी लगाएगा, भगवान ही हमारी शादी करेगा, भगवान मरने से बचा देगा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। ये बात हम आज वो बात तक तो समझते सही है। थे, ये बात आज तक हम समझते थे, परंतु अब बाबा आके हमें समझाता है, बच्चे, मैं सांसारिक कोई भी सुविधा, सांसारिक कोई भी काम किसी का नहीं करता हूँ। कोई मुझे कहे मैं सुनता ही नहीं हूँ। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना। भाई जी, हाँ जी, आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आया भाई जी, जो बहन जी समझा रही हैं। बताओ। बहन जी ये समझा रही 14 दिन तक हम तपस्या की तो बाबा ने हमारी सुन ली। हाँ, वही कह रहा हूँ। बाबा जो आप समझा रहे कि अगर बाबा को सुनना होता तो पहले दिन नहीं खड़ा होता, आपने जैसे ही बुलाया तब आ जाता, 14 दिन तो इंतजार कराता आपको। वही, क्योंकि ऐसा ना, उनका कोई कसूर नहीं है। नहीं, उन्होंने, कसूर किसी का नहीं ना। हाँ, उन्होंने जो वो अब तक समझ रही हैं, वही हम भी समझते थे। वही समझ रही है वो भी। हाँ, कि हम हमने भी 14 दिन बाबा को देखिए याद किया भाई तो जी, बाबा ने वही हमारी हम सुन भी ली। वही समझते थे जो वो समझ रही है। बाबा अब हमें आकर करेक्शन इसलिए कर मैं रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, इसलिए मैंने बोला आपकी समझ में नहीं ठीक आया है, भाई ठीक जी। है, ठीक है। तो हर एक को करेक्शन बाबा जो है आकर के अब अपनी ही, हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो सोच है, उसको करेक्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से वो हमारा दोस्त है। इस समय हमारे अंदर जो गलत फहमियां बैठी हुई थी कि भगवान जिंदा करता है, भगवान नौकरी लगाता है, भगवान बीमारियां ठीक करता है, भगवान हमारी समस्याओं को सुनता है, हमारी समस्याओं का समाधान करता है, वो कोई भी सांसारिक समस्या का समाधान नहीं करता है। नहीं करता है। वो भाई जी, सिर्फ, हाँ जी, हमारा शरीर में हाँ जी, अगर हमारा भाई जी शरीर ऐसे में आह्वान करते हैं एक बाबा, तो एक ब्रह्मा एक बाबा तपस्या करके मम्मा को भी बचा सकते थे, हाँ, वो भी नहीं बचा सके। नहीं बच, मतलब चेंज नहीं कर सकते ना। जो मतलब परमात्मा कभी किसी को किसी भी बीमारी से बचाते नहीं, ये याद रखेंगे। परमात्मा आकर हमारा दोस्त बनता है, तब हम उसे दोस्त कहेंगे जब हम किसी भी प्रकार के कष्ट में हैं और परमात्मा की श्रीमत के आधार पर हम उस कष्ट को कष्ट नहीं समझ रहे हैं। हमें वो दुख लग ही नहीं रहा है, हमें ये लग रहा है मेरा किया हुआ मुझे मिल रहा है, उतना मिलेगा जितना मैंने दिया था, क्यों दुखी हूं। ये है परमात्मा का सहयोग। इसलिए मैंने कहा कि आप अनुभव बताओ, क्योंकि जब तक हम आपस में बैठकर ऐसे चर्चा करेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में आएगा नहीं। खुदा दोस्त हमारे साथ तब है जब हमने बाबा की उंगली पकड़ी हुई है। बाबा की उंगली पकड़ना माना बाबा की श्रीमत पर हर बात को देखना। जब हम बाबा की श्रीमत के अनुसार हर बात को देखेंगे तो कुछ भी हो रहा होगा,
हम बाबा की तरह एकदम साक्षी दृष्टा होंगे। हम कोई हलचल में नहीं आएंगे, हम किसी प्रकार की फीलिंग में नहीं आएंगे। हम दोनों अवस्थाओं का सामना करने में समर्थ होंगे। यदि ये शरीर छोड़ देता है तो भी ठीक है, शरीर रहता है तो भी ठीक है। इसका जीवन है, हमारे साथ रहने का पार्ट है, तो हमारे साथ रहेंगे, चाहे किसी भी, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, कुछ भी हो। हमारी अवस्था में हलचल में नहीं आएगी कि यदि इन्होंने और हमारे साथ रहना है, हमें कोई सेवा सहयोग लेन देन करना है, तो ये जरूर उठेंगे, और नहीं है तो नहीं उठेंगे। जो होगा, दोनों दोनों को अपनी बुद्धि में एक समान देख रहे हो, भाई तब जी, समझो कि खुदा दोस्त मेरे साथ खड़ा भाई है। जी, हाँ जी। जब मेरी अवस्था अचल गुण है, मैं साक्षी दृष्टा हूँ हर परिस्थिति में, तो बाबा मेरे साथ है हाँ, और मैं बाबा को याद कर रहा हूँ। बाबा की नहीं तो बाबा मैं की उंगली बाबा को पक याद नहीं कर रहा। बाबा की अंगुली पकड़ी हुई है तो मेरी उंगली पकड़ी अवस्था हुई है ऐसी। मैं। जब मैंने बाबा खुदा दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है, तब मेरी ऐसी अवस्था है। तब तभी समझो मेरी कि अवस्था खुदा ऐसी है। दोस्त अन्यथा है, खुदा अन्यथा मैं दोस्त अपने है। संबंधी को याद कर रहा हूँ या उसके दुख तकलीफ को याद कर रहा हूँ, बाबा को बिल्कुल याद नहीं कर और हमें बहुत क्लियर अपनी बुद्धि में रखना है, खुदा दोस्त का हाथ मैंने पकड़ा हुआ है तो मैं हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ महसूस कर रहा हूँगा। यदि मैं उन परिस्थितियों के आगे अपनी अवस्था बिगाड़ चुका हूँ, तो समझ लो कि मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, तो बाबा मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं हूँ। वो तो मेरा साथ देने को तैयार है, मैंने उसका हाथ छोड़ रखा है। मैं उसका हाथ पकड़ के मुझे रखना है, वो मेरा हाथ पकड़ के नहीं रखेगा। मुझे उसका हाथ पकड़ के रखना है। मुझे हर अवस्था में अचल अडोल बनना है। तो खुदा दोस्त मेरे साथ है। मेरे को कोई बात हलचल में नहीं लाए। कोई डाउट है तो पूछो। रावण दुश्मन है, क्योंकि रावण भाई हमें जी रुला। डाउट कुछ नहीं है, बहुत अच्छा समझाया आपने। नहीं नहीं, कोई बात बहन जी, बात ये इसीलिए प्रश्न उठता है ना कि कोई भी, चाहे आप होते चाहे कोई होता, कुछ भी बोलता, तब जब तक बात बोलेंगे नहीं, तब तक हम आपस में चर्चा नहीं करेंगे। रावण दुश्मन, रावण हमारा दुश्मन क्यों है? क्योंकि हमें रुलाता है, हमें विकारों से दुखी। ग्रसित रावण ही करता है ना। रावण जो है हाँ, वो दुश्मन है, क्योंकि उसके कहना मानने पर, उसकी मत पर चलने से, उन विकारों के वशीभूत होने से हमारे जीवन में दुख आता है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते। इसलिए तुम खुदा से प्यार करते हो और रावण को हर वर्ष जलाते हो। परंतु ये जो रावण से खुदा से प्यार था, वो हमें तब पता ही नहीं था। जो कुछ भी हम आज तक करते आए थे भक्ति में, हमें खुदा के बारे में मालूम नहीं था, खुदा से प्यार क्या करते। अब भाई खुदा जी मिला रावण, है। भाई जी रावण और माया एक ही बात है ना। माया और रावण एक दूसरे के साथी हैं। माया कहा जाता है हमारे गुणों का अभाव। जितना हमारे अंदर से ज्ञान खत्म हुआ, उसको खत्म होने को माया कहा जाता है, और उसकी जगह पर अज्ञान आया, उसे रावण कहा जाता है। हमारी आत्मिक रूहानी इच्छाएं खत्म, एक तरफ हो गई। हमने जिस्मानी इच्छाओं को अपने जीवन में लेके आए, तो जीवन में जिस्मानी इच्छाएं आई, तो नेचुरल हमारे अंदर विकार आए। देह अभिमान आया तो सारे विकार आते गए। तो विकारों का आना, पहले खाली होती है जगह, फिर उस जगह को लेने के लिए कोई ना कोई विकार आता है, तो जो हमें जीवन को दुखी करता है। तो हमारे जीवन नहीं, में जो नहीं है वो नहीं है, वो माया है। हाँ, और जो आया है वो रावण। वो रावण है।
मा माना नहीं, या माना जो, नहीं है जो। माया का अर्थ है माया। हाँ, नहीं है जो। अब नहीं है जो, हमारे अंदर जो प्रेम, शांति, पवित्रता, शक्तियां काम हुई हैं, वो है माया। अब उसकी जगह पर जो आया है उससे रावण। और ये इसमें कोई टाइम ज्यादा नहीं लगता। इधर से माया हुई, माया आई, और उधर माया ने जितनी जगह बनाई उस जगह पर रावण आ गया। तो माया, रावण ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं और एक दूसरे के साथ आते हैं। इसलिए हम रावण को जलाते हैं। हम अपना शोक प्रकट करते थे, दुख प्रकट करते थे, गुस्सा प्रकट करते थे रावण को जला करके, और परमात्मा को प्यार करते हैं, परमात्मा को, खुदा को सब बुलाते हैं, परंतु जानते नहीं थे। ना तो हम खुदा को याद करते थे, क्योंकि खुदा को जानते ही नहीं थे। खुदा को अब आकर के जाना है, अब आकर के उसका प्रैक्टिकल प्रयोग होगा। प्रश्न, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको सब आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं? बाबा कहते हैं, हाँ जी, बाबा कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, औरों को भी पवित्र बनाओ, आप समान, तो अनेकों का आशीर्वाद मिल जाती है। उनको तो दुआएं आप मिलती कहते हैं जाती कि हैं। खिदमत का पालन करो, किसी बेधारी का याद मत करो, मुझे याद करो। जो बच्चे याद में रहकर स्वयं भी पवित्र बनते हैं, दूसरों को भी आप समान पवित्र बनाते हैं। पहले खुद को पवित्र बनते हैं, फिर दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। पहले अपनी कमियों को दूर करते हैं, फिर दूसरों की कमियों को भी दूर करने में मदद करते हैं। जिनकी आप कमियों को मदद करने में मदद करेंगे, तो उनके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी, अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वो बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही मत देते हैं, बच्चे किसी भी देहधारी को याद ना करो। मतलब किसी भी देहधारी का कहना नहीं मानना है, मुझे याद करो, अर्थात मेरा कहना मानना है, मेरी श्रीमत पर चलना है, और किसी की भी मत पर नहीं चलना है। गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, ये मम शरीर। तो ये मैं आत्मा हूं, ये मम शरीर है, मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती। अच्छे या बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते, शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो बाप है, जिसको ओ गॉड फादर कहते हैं, वे भी देखने में नहीं आता है। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई हैं, यह बहन भाई हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई ही हैं। आत्माओं का बाप है परम पिता, परम आत्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप
आत्माओं का बाप एक है, उनको देख नहीं सकते। तो अब बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, अब पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए ना। पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है, वैसे ये पुरानी दुनिया भी खलास होनी है। ये पुरानी दुनिया भी क्या होनी है? खलास होनी है। सतयुग के बाद फिर त्रेता, द्वापुर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उनको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, राम सीता की डायनेस्टी, ये तो सहज है ना। फिर द्वापुर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर द्वापुर कलयुग में क्या होता है? और धर्म आते हैं। फिर देवताएं जो पवित्र थे वो अपवित्र बन जाते हैं। जो देवताएं पवित्र थे वो क्या बन जाते हैं? अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते आते हैं, परंतु जलता ही नहीं। रावण जलता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। फिर जलाते रहते हैं, हर साल जलाते हैं, हर साल बड़ा भी होता जाता है। ये है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? और फिर नंबर 1 दोस्त? सदा सुख देने वाला है खुदा, और सदा दुख देने वाला है रावण। खुदा जो दोस्त है उनको कभी जलाएंगे नहीं, वो है दुश्मन। इसलिए 10 सिर वाला रावण बनाए, उनको जला वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सुख है, राम राज्य में सुख है, रावण राज्य में दुख है। अब ये कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप, स्वयं परम पिता परमात्मा जो पतित से पावन बनाने वाला है, वो बाप समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा है दादा, शिव है बाबा और ब्रह्मा है दादा। बाबा हमेशा सही भी करते हैं, साइन करते हैं। सही करना माना साइन करना। बाबा हमेशा साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका हो गया ना, जिसको एडम भी कहते हैं। किसको एडम कहते हैं? ब्रह्मा को। ब्रह्म और इस एडम को, ब्रह्मा को ईव भी कहते हैं। ईव भी ब्रह्मा है और एडम भी ब्रह्मा है। आज बाबा समझा रहे हैं एडम कैसे कहते हैं। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। वो पहला पुरुष है, वो पहली आत्मा है जो इस संसार में आती है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता ब्रह्मा हुआ, तो पहला प्रजा का पिता, परमात्मा की पहली पहली संतान, जो परमात्मा डायरेक्शन पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाती है, वो है ब्रह्मा, वो है एडम, वो है आदम, जो पहली आत्मा है, जो यहाँ आकर शरीर लेती है। पहला परमात्मा से ज्ञान लेने के निमित्त बनती है। आदम का ही खुदा दोस्त कहा जाता है। आदम जो है ना, उसको खुदा का दोस्त कहा जाता है। भाई जी, अच्छी केवल मात्र संगम युग में प्योर सुख मिलता है ना। संगम युग में हमें परमात्मा आकर मिलते हैं। वो हमें दुख के रास्ते से सुख के रास्ते का रास्ता दिखाते हैं। दुख से रास्ते से हटाकर सुख के रास्ते पर चलाते हैं।
हमारे सोच को ही बदल देते हैं, हमारे विचारों को ही बदलते हैं। केवल मतलब प्योर जो सुख होता है इसी टाइम ही मिलता है ना। इसी समय हमें दुख और सुख दोनों की अनुभूति होती है। इस समय एक तरफ हमारे दुख है जो हमने सहन कर चुके हैं, और दूसरी तरफ वो सुख है जो हमें परमात्मा की श्रीमत पर जितना चलते हैं प्राप्त करते हैं। अभी हमारे सामने दोनों है, हम दुख और सुख दोनों को देख सकते हैं। दुख के कारण हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, परंतु सतयुग में जब होंगे वो केवल सुख होगा, वहां दुख के साथ सुख नहीं होगा। हम कंपेयर नहीं कर सकते अच्छा क्या है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि दुख से अच्छा है ये सुख, परंतु सतयुग में दुख का पता ही नहीं, वह सुख भी उनके लिए सामान्य होगा, उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं, जितना श्रेष्ठ बनते हैं, जितना अपने आप को चरित्रवान बनाते हैं, उतना ऊंच देवता या राजाई पद सतयुग में प्राप्त करते हैं। देवताएं फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, देवताओं के लायक पुरुषार्थ करेंगे तो देवता बन जाएंगे, क्षत्रिय वाला पुरुषार्थ करेंगे तो क्षत्रिय बन जाएंगे, और वैश्य वाला और शूद्र वाला। इन चारों को हमें समझना हो तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि ब्रह्मा क्या है, मुख, क्षत्रिय क्या है, भुजाएं, वैश्य क्या है, उदर, शूद्र क्या है, जांघा। अब इसका मतलब ये होता है कि ब्राह्मण माना ब्राह्मण मुख है, जिन्होंने मुख से ज्ञान सुनाया, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से जिन्होंने ज्ञान सुना और ब्रह्मा बाबा की तरह आगे सबको ज्ञान सुनाया, वो है ब्राह्मण। उसके बाद आता है हमारे पास देवता। देवताएं जब हम सतयुग में प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेते हैं तो हम होते हैं देवताएं। हमारे पास दिव्य गुणों से संपन्न जीवन होता है, जिसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो हमें किसी प्रकार का दुख हो। हम दुख से न्यारे, दुख से अलग महसूस करते हैं अपने आप को। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। वैश्य में क्या होता है, जैसे वैश्य का पेट मोटा दिखाया है, वो ज्ञान को लेता है, अपने जीवन में धारण नहीं करता, परंतु अपने पेट में भर लेता है। और शूद्र जो ज्ञान को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, उसको शूद्र कहा जाता है। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा कहते रहते हैं ये है साकार बाबा, ये है साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा है। हाँ जी, ये व्याख्या आपकी समझ में नहीं आई मुझे। हाँ जी, पेट में भर लेते हैं, उनको वैश्य बोलते हैं, पर वैश्य तो द्वापर में होते हैं। द्वापर में होता है ना वैश्य, पेट में भरना वाला। पेट उनका व्यापारी जो होते हैं ना, उनका पेट बड़ा होता है। वो ज्ञान को लिया, अपने अंदर तो भर लिया, परंतु उसको जीवन में पूरी तरह नहीं लाते। जैसे क्या होता है, शूद्र के लिए क्या कहा कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल लिया। और जो सूर्य को शूद्र को जंगा बोला, जांघा बोला है, तो उनके लिए क्या कहा जाता है कि वे, ये दुनिया में कहा गया जांघा है, वो चारों से सेवा करने वाले हैं, परंतु वास्तव में शूद्र उन्हें कहा बाबा ने जिन्होंने ज्ञान को सुना एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया। जैसे हम करते हैं, बाबा की बात, बाबा कहता है ऐसे करना है, हाँ हाँ कहता रहता है बाबा, कर कहने दो, बाबा तो रोज ही कहता है। हाँ, रोज कहता है। इस हिसाब से शूद्र है। हाँ, मतलब वो शूद्र है। और जो ज्ञान को सुना, अपने अंदर रखा, मतलब अपने जीवन में सुधार नहीं लाया, वो हो गए वैश्य। और जो क्षत्रिय हैं,
जिन्होंने ज्ञान को सुना, युद्ध किया, परंतु पूरी तरह विजय नहीं पाया, वो सारे हैं क्षत्रिय। और जिन्होंने ज्ञान को सुना और बुद्धि में धारण किया, तो वो हो गए देवता। और दूसरों को कराया वो देवता। हाँ जी, वो दूसरों को ज्ञान कराया, दूसरों को कराएगा तो उसकी दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगी। तो वो है ब्राह्मण, वही देवता। वो ब्राह्मण है जो खुद भी धारण करते हैं और को भी धारण कराते हैं, वो ब्राह्मण है। 3 स्टेज बता दी भाई जी, बाबा ने 3 स्टेज बता दी। 3 स्टेज, 5 स्टेज बताई हैं, 3 क्यों बताई हैं? एक, हम अब ज्ञान ले रहे हैं, तो अभी हम ज्ञान लेके अपना परिवर्तन और संबंध संपर्क वालों का परिवर्तन कर रहे हैं, तो ब्राह्मण है। फिर हम देवता बनेंगे सतयुग में जाकर, तो हम आत्मा समझकर सारी चीजों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद हम जो है ना क्षत्रिय बने, वो आत्माएं जिन्होंने ज्ञान को तो सुना परंतु बुराइयों पर पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं की। अभी भी कर लेवें, जितना भी करना चाहें कर लेवें। बाबा की बात आती है कि 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो 3 अवस्था से गुजरते हैं, इसी को 3 धर्म कहते हैं बाबा का। देखो, ब्राह्मण धर्म की बात अलग है। 5 अवस्थाएं, मतलब जो बेंजी ने कहा 3, एक हो गए हम ब्राह्मण, दूसरा हो गए हम क्षत्रिय देवता, तीसरा हो गए क्षत्रिय, चौथा हो गए वैश्य, 5वां हो गए शूद्र। हमारी 5 अवस्थाएं हैं ये, ठीक है ना। 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है। बाकी जो धर्म की बात आती है, बाबा कहते मैं तो एक धर्म स्थापन करता हूँ, ब्राह्मण धर्म, परंतु तुम अपने पुरुषार्थ से जो 75 से 100 तक नंबर लेते हैं वो देवता बन जाते हैं, और जो 100 से क्या बोलते हैं 75 से जो क्षत्रिय मतलब जो बनते हैं, जिन्होंने अपने आप को 75 नंबर तक नहीं लिया, 75 से कम नंबर लिए, 50 से 75 तक नंबर लिए, वो बन जाते हैं क्षत्रिय। ये सारी बात नंबर लेने पर, मेरिट पर निर्भर करेगी। भाई जी, हाँ जी, भाई जी वैश्य को व्यापारी भी कहते हैं। वैश्य नहीं है, ये वैश्य है। वैश्या स्त्री को कहा जाता है, वैश्य व्यापारी को कहा जाता है। आ का डंडा नहीं लगता इसके साथ, आ का डंडा लगेगा उससे वैश्या कहेंगे। ये वैश्य है, ठीक है। इनको वैश्य कहते हैं। 3 धर्म हो गए ना। ब्राह्मण धर्म, बाबा कहते मैं ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, क्षत्रिय और देवता तो अपने आप ही बन जाते हैं। बाकी वैश्य और शूद्र धर्म स्थापन नहीं करते। बाकी सारे धर्मों की स्थापना शिव बाबा करते हैं, अलग तरीके से बात कर। नेक्स्ट अलग अलग क्वेश्चन बनता है, शिव बाबा ही सारे धर्मों की स्थापना करने के निमित्त बनता है। मुरली के अंदर सभी धर्मों की स्थापना बाबा कर रहे हैं। हर धर्म की बात यहाँ पर वो करेंगे और उसी धर्म की बात को उस धर्म वाले पहचानेंगे, अपने तरीके से उसको निकालेंगे, अपने तरीके से ही खाएंगे। तो जितना बच्चे हैं बाबा बाबा कहते रहते। हाँ जी, बाबा बाबा कहते रहते हैं, ये है साकार बाबा। शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। शिव बाबा आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। अब तुम्हारी ये पुरानी खाल है, ये है पतित दुनिया, रावण राज्य। अब रावण राज्य की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उसको कहा ही, उसके लिए ही ये महाभारत लड़ाई है।
फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े महल हैं, वो स्वर्ग में है, नहीं। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत हैं, बड़े महल हैं, वो स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं, बल जिसके पास करोड़ों हैं, परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। ये सब क्या होने हैं? मिट्टी में मिल जाने हैं। नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, नई दुनिया में फिर नई खानियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि बनते हैं, नई दुनिया के महल आदि बनते हैं, सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए, मनुष्य भक्ति करते ही हैं किसके लिए? सदगति के लिए। हमको पावन बनाओ, हम विशेष बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में ही वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी है। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं। विकार वहां होता है, विकार वहां होता है, होता ही नहीं है। तो ना देह अभिमान, ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार सतयुग में होते ही नहीं। इसलिए वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहां तो रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो। ये पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्री मत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही को वर्ष का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी। दिल्ली ही जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी। दिल्ली ही भाई जी, हाँ जी, लक्ष्मी नारायण के 2 तस्वीर को दिखाया जाता है। का संगम युग के अलग दिखाते हैं, सतयुग के अलग, की दोनों एक ही है? तो कैसे दिखाते हैं? बिरला मंदिर दिल्ली में भाई जी 2 तरह के लक्ष्मी नारायण के चित्र बना है। दिल्ली में बिरला मंदिर जो है, दोनों में क्या अंतर दिखाया है? तस्वीर में अंतर है दोनों लक्ष्मी नारायण ही। किस ये किस राज राजेश्वर दिखाए हैं। नहीं, क्या मतलब क्या अंतर है उसमें? आपने दोनों देखे? क्यों, मैं तो गया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर तो देख के आया दोनों में था। अंतर है, तस्वीर में, चेहरा में भी। मतलब मैंने नहीं देखा कि 2 हैं। मेरे दिमाग में नहीं है कि 2 हैं। मैं कुछ और ही ढूंढ रहा था, परंतु वो मुझे मिला नहीं। तो मुरली में आता है कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी लिखा हुआ है। अब जो लिखा दो हुआ है। है, हाँ जी, एक अंदर है, एक अंदर, एक बाहर की तरफ है दोनों, मतलब 2 तरह की है। अच्छा, मैंने ये अंतर तो नहीं देखा। मैं तो बाबा की वो बातों को ढूंढता फिरता था कि वहां पर भी लिखा हुआ है। मेरा दिमाग जो है बाबा की मुरली के हिसाब से ढूंढ रहा था कि देखूं कहाँ लिखा हुआ है, परंतु वो मेरी नजर में नहीं आया। दोबारा जाएंगे तो फिर दोबारा गौर से देख के आपको बताऊंगी। ठीक, नहीं, है 2 तरह के लक्ष्मी नारायण। राम राज्य में दिल्ली कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में तो हीरो जवाहरतों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर तुमको देता हूं।
तुम मेरी मत पर चलो, श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद मत करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले का हार या माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। पहले मेरे गले की माला बनेंगे, फिर विष्णु गले की माला बनेंगे। ये पता नहीं कैसे कैसे टेढ़ी मेढ़ी बातें बताते हैं। कृष्ण तो सीधा ब्रह्मा सो विष्णु बन गया, और बाबा कहता है आप पहले मेरे गले की माला बनो, फिर तुम विष्णु बनेंगे। भाई जी एक रुद्र माला है जो शिव की माला है, वैजयंती माला तो विष्णु के गले की माला है ना, इसलिए पहले शिव के ही माला बनना है। ठीक है भाई, क्या बोला बहन जी ने? रुद्र माला शिव के ही तो माला है। रुद्रमाला 108 शिव की माला। के बनते हैं। पहले शिव के गले का हार बनेंगे या पहले विष्णु की माला बनेंगे? पहले शिव के बनेंगे। पहले बाबा का कहना मानना पड़ेगा तभी विष्णु बनेंगे। पहले बाबा का कहना मानना पड़ेगा। शिव के पहले बनेंगे, बाद में विष्णु के बनेंगे। विष्णु बाद में राइटिकल के बनेंगे। आपकी आवाज कट रही है। भाई जी हाँ जी। पहले परमधाम जाएंगे, शिव की गले की माला बने, फिर अब ये कृष्ण तो गया नहीं, बिना कृष्ण तो बिना गए यहीं के यहीं जन्म ले लिया। कृष्ण वे बाकियों ने भी उसके साथ जो थे उन्होंने भी जन्म ले लिया। बाबा का कहना मानना माना बाबा का गले का हार बनना। बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा पढ़ा रहे इसलिए तो कि बच्चे गले का हार बनेंगे मेरे, जो श्रीमत का पालन करते हैं या जो बाबा के आज्ञा अनुसार चलते हैं वो अभी भी गले का हार बन रहे हैं। तो माला शुरू है बनना। आत्मा मतलब बाबा के गले का हार। आत्मा बाबा के आंखें है ना बाबा के। भाई जी बहुत कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं। मैं अपनी कमी कमजोरी को भाई जी बाबा की श्रीमत से फिर विष्णु के गले का हार। देखो ध्यान से समझें कि सभी आत्माएं पहले शिव बाबा के गले का हार बनती है, अर्थात शिव बाबा को एक्सेप्ट करती हैं, शिव बाबा उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी आत्मा रुद्रमाला में आए बिना आगे नहीं जा सकता, चाहे उसने 108 की माला में जाना हो, चाहे 16,108 की माला में जाना हो, और जहां भी जाना हो, परंतु उसने 9 करोड़ वाली 900 करोड़ वाली। भाई जी माला माना क्या है? माला माना क्योंकि सब नंबरवार होते हैं, कोई भी सारे बराबर नहीं होते, तो माला में नंबर डाले जाते हैं। तो 3 ब्रांचेस हैं तो 3 डालेंगे नंबर, और कम होगा तो कम डालेंगे। जो फूल दिखाते हैं भाई जी वो शिव बाबा की यादगार है ना। हाँ, वो रुद्र शिव बाबा का यादगार है। जो फूल है वो शिव बाबा है, बाकी ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद नंबर 12 आत्माओं की माला है। भाई जी हाँ जी, हम फिर स्थूल माला में आ गए। हम स्थूल भाई जी माला से माना कहना मानना है ना। हाँ, बाप का कहना मानेंगे तो बाप के गले का हार बन जाएंगे। आपका गले का हार भाई जी संगम पर ही तो बनना है। संगम विष्णु के पर माला के तो कृष्ण में बनेंगे सब। जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे वो बाबा के गले का हार बन गए। फिर आपने जो कमियां बताई, जो आवाज है, टेंशन है, जो भी चीज है, वो सारी की सारी तभी महसूस होगी जब
एकदम दोबारा हम उसको इस संसार में बाबा की श्रीमत पर जैसा जैसा चलेगा। माला में ऊपर में मैं हूँ, बाबा कहते माला में ऊपर में मैं हूँ। पहले सारे बाबा की गले की माला बनेंगे और फिर आगे चलते जाएंगे आगे। माला में ऊपर मैं हूँ, फिर दो हैं ब्रह्मा और सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है, उन्हों की फिर क्या है, सारी माला है। ये माला कब बनेगी? जो जो शिव बाबा के गले का हार बनते जाएंगे वो माला में आते जाएंगे, जिसको बाबा ने गुप्त रखा। तो इसलिए विष्णुपुरी यहीं संगम पर है और विष्णुपुरी का भी आरंभ यहीं पर ही करना है। नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा, ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मण मीन्स ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। भाई जी, हाँ जी, विष्णु तो कोई और कोई है नहीं, हम ही विष्णु बनेंगे ना। विष्णु एक मॉडल है, विष्णु वंश एक वर्णन है वंश का। जो मेहनत करते हैं उन्हों के ही फिर यादगार बनते हैं, वो है रुद्र यज्ञ माला। उन्हों के फिर यादगार बनते हैं, वो है रुद्र माला और ये है विष्णु की माला। तो जो विष्णु की माला में आएंगे वो वैजयंती माला वाली आत्माएं आएंगी, जो चाहे फिर कृष्ण के गले में डाले चाहे विष्णु के गले में डाले। आत्माओं के रहने का स्थान वो है निराकारी परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा को कोई भी परम धाम, निराकारी परम धाम है हमारे रहने का स्थान, निराकारी परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, वहां पर अंडे 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 बना के खड़े कर दिए हैं। बाबा कहते आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं। हम वो है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, जन्म मरण के चक्कर में आना ही ना पड़े, परंतु दो तीन पॉइंट क्लियर नहीं हुए। बोलो। एक तो विष्णु माला और वैजयंती माला। जो 108 की माला है वो विष्णु की माला है, वो वैजयंती माला है। जो वैजयंती माला है या विष्णु की माला है वो विष्णु के गले में गई। वैजयंती माला तो 108 की होगी भाई जी। 108 से ऊपर तो शिव बाबा भी तो होगा। वो तो मनुष्यों की माला है ना। आप यदि कहीं पर जाएंगे, कोई प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो वहां का जो चेयरमैन है वो बैठेगा और सबको इस हिसाब से आधे आधे पर करते हैं काम, आधी ईंट का काट देते हैं, अदर का काम शुरू एकदम फाइनल कर देते हैं ना। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब पहले सबसे पहले हम शिव बाबा के गले की माला बनते हैं, फिर हम विष्णु के गले की माला बनते हैं। माला में बाबा ने कहा मैं भी हूँ और ब्रह्मा सरस्वती भी हैं। तो इस प्रकार से और बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी है ना। तो विष्णु भी जैसे रुद्र की माला में सारे रुद्र आ गए, सारी आत्माएं आ गई। नहीं, हमने जिनको सिलेक्ट किया है
जो सिलेक्टेड होंगे, मतलब जो आत्माएं मतलब बाबा के गले की माला बनेंगे, जो पहले 108 में आएंगे वो बाबा के गले का, फिर दूसरे बनेंगे, पर तो बनना सबको है। शिव बाबा के गले का बनना तो हार सबको है ना भाई। सबको बनना है। हाँ, रुद्रमाला में सभी आ गए ना। रुद्रमाला में लास्ट वाली आत्मा तक लास्ट सभी में भी आ आत्मा, जाएंगे, मतलब 900 करोड़ वाली भी आएगी ना उनको तो, है ना। हाँ बिल्कुल। इसी तरह विष्णु की माला भी क्रमवार है, तो माला का मतलब सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर है 16, चाहे माला का 108 मतलब की माला है, वाला इसके नहीं, बाद सीरियल नंबर 16,108 है की माला है। आपका सीरियल नंबर है, आपको नंबर अलॉट है, वो हमको, माला है। हाँ भाई जी, हाँ जी, विष्णु की माला तो सतयुग में आने वाली आत्मा ही बनेगी ना। नहीं बाकी भी बनेगी, वो 16,000 में आ जाएंगी ना। अब जो आत्माएं पहले दिन आनी है वो तो विष्णु की माला में अभी आ जाएंगे। और जी, जैसे माला मतलब नंबर बताइए आप, तब समझ में आएगा ना। माला मतलब नंबर, अदरवाइज हम स्कूल माला ही देखते रहेंगे, इसके गले की उसके गले की। तो पहले शिव बाबा के गले का हार बनेंगे, फिर 108 की माला, फिर 16,000 की माला, फिर 9 लाख की माला, 9 लाख की माला, 2 करोड़ की माला, फिर 2 33 करोड़ की की माला, माला, सब माला ही माला है। फिर 33 करोड़ की माला, फिर सारी आत्माएं बाबा के गले का हार बनती हैं। यही एक समय है जब बाबा परम धाम से आकर सबको अपने गले लगाकर सबको बांध कर चलता है, चलो घर। मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकता, कोई भी पहले नहीं जा सकता। वापस घर में जाएं तो क्या करेंगे? वापस कोई भी जा नहीं सकते, सबको पार्ट भी आना है बजाने के लिए। सबको पार्ट में आना ही है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो परम धाम में जाए और बैठ जाए, उसको पार्ट में आना ही है। तब तक दूर देश का रहने वाला, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। जब तक बाप तुमको तैयार कराते हैं, तुम्हारे तैयार योग हम तुम तैयार हो जाएंगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगी, फिर खलास। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार वे ऊपर से नीचे आते रहेंगे। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्कर लगेगा। गीत में सुना ना, आखिर वे दिन आया आज। तुम जानते हो जो भारतवासी अब नरकवासी बने हैं, वे फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। सारी की सारी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? शांति धाम में चली जाएंगी। सब आत्माएं समझाना बहुत थोड़ा है। अल्लाह बाबा बे बादशाह, अल्लाह माना अल्लाह बाबा और बे माना बादशाह। अलफ की को बादशाही मिल जाती है। अब अलफ 2 हो गए, एक अलफ है बाबा, बे है बादशाही, और अलफ माना आदम ब्रह्मा, क्यों को बादशाही मिल जाती है। ये दूसरा अलफ है, उसको बादशाही मिल जाती है। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूं। तुम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए हो। अब तुम क्या बन गए हो? पतित बन गए हो। पतित बनाया है रावण ने, फिर पावन कौन बनाते हैं? भगवान। जिसको पतित पावन
कहते हैं तुम कैसे पतित से पावन बनने वाले हो, पावन बनने से पतित बनते हो। वे सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी होगी। ये जो शास्त्रों में है, यह जो ब्रह्मा है, ये विनाश, ये ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। ऐसी शुभ शुभ बातें बोलते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा। साकार मुरली है ये। आत्माओं को बैठ, आत्माओं का जो बाप है वो समझाते हैं मनुष्य सृष्टि के माध्यम द्वारा। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। देवताएं कभी विकार से नहीं पैदा होते, पुनर्जन्म तो सब लेते आते हैं ना। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कहां तकदीर जग जाए। बाप आते ही हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी हैं, है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले, हाय हाय करने से पहले इसलिए बाप कहते हैं त्राही त्राही करने के पहले त्राही त्राही करने के पहले मुझ बेहद के बाप से वर्षा ले लो। हाय हाय होनी है। ये जो कुछ दुनिया में देखते हो ये सब खत्म होना है। जिसको आप देखते हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे आपकी किसी प्रकार की संपत्ति हो, मकान हो रहने का, ये जो कुछ दुनिया में देखते हो सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ फादर, राइज ऑफ फादर भारत, फॉल ऑफ भारत, भारत का पतन, और राइज ऑफ भारत, भारत का उत्थान। भाई जी कुछ खत्म ही नहीं होगा भाई जी। कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो बचेंगे ना। तो राइज ऑफ, सब कुछ रहेंगे भाई जी, कुछ भी खत्म नहीं होंगे, सब कुछ ही रहेंगे अलग तरीके से, अलग तरीके से शुद्ध होंगे, उनमें सुधार होगा। बाकी ये नहीं कि वो रहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ हमारा कुछ ना कुछ तो कार्मिक अकाउंट रहा है ना, उसको, इसका ही खेल है। राइज ऑफ वर्ल्ड, भारत का उत्थान और भारत का ही पतन। स्वर्ग में कौन कौन राज्य करते हैं, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ कॉलोनीज, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवता का राइज फॉल होता है, और जिन्हें जो देवताओं का राज्य फॉल ऑफ भारत, रावण राज्य। अब नई दुनिया बन रही है, बाप से पढ़ रहे हो। दुनिया का वर्षा लेने के लिए कितनी अच्छी मेहनत है। तो एक काम करो, ये भी अच्छी रीति समझना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं।
पहले पहले सुख भोगते हैं, फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। जिससे तुम फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अलफ और बे को समझना है। अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। जो जिस देश में हम फंस गए हों वहां से हम वापस आ नहीं सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है। बाबा समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम है। जबरदस्त लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां ही रह जाएंगे। लड़ाई लगेगी, फिर वहां के वहां रह जाएंगे। 50-60 लोग लाख भी आए भी 50-60 लाख भी देंगे तो भी मुश्किल आ सकेंगे। भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहां मनाई जाती है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहां ही आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहां मनाते हैं। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं, तो ऐसे बाप को ही नमन करना चाहिए, उनकी ही जयंती मनाना चाहिए। यह वे बात फिर आकर जहां भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं, तो यह सबसे तो ये सबसे बड़ा तीर्थ, ये क्या बन जाता है? ब्रह्मा कुमारीज का जो सेंटर है माउंट आबू में, वो सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। ये ड्रामा अफसाने। अभी तुम आत्माएं जानती हो हमारा बाबा हमको इस शरीर द्वारा ये राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। बाप सुनती है। आत्मा अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे, तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्री मत पर पवित्र बन हर कदम बाप की मत पर चलना है।
विश्व की बादशाही लेनी है, इन बातों की चर्चा की। बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। मनुष्य से देवता बनने की ये पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको बाप समान बनाने की सेवा करनी है, आशीर्वाद प्राप्त करनी है, क्योंकि सबकी सेवा करेंगे, जिनको हम बाबा से मिलाएंगे तो बाबा हमें क्या देंगे? बाबा ने दुआएं, उन आत्माओं के द्वारा हमें आशीर्वाद या दुआएं मिलेंगी। वरदान, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव। हमारी भावना क्या हो? कल्याण की वृत्ति। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले पुरुषार्थ का निर्माण। जब हम सारे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनेंगे तो हम तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी वे हैं जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भल कई बार गिराने की कोशिश करेगा। माया क्या करेगी? रावण क्या करेगा? गिराने की कोशिश करेगा, परंतु वहां से थोड़ा बांध। फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव ना बदले। कोई भी बात आ जाए, कोई भी परिस्थिति हो, परंतु उनका बात बढ़ जाए। बात के कारण भाव ना बदले। कोई भी बात हो, परंतु बाबा कहते भाव ना बदले। तुम्हारी अवस्था में, भाव में तुम्हारे, क्योंकि पहले कैसी अवस्था थी, अब बात बदल गई है, तो कैसी अवस्था हो गई है? तो बात वो एक नहीं होती है, अनेक बातें हो जाती हैं। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसकी महिमा शक्ति का प्रभाव होता है। फिर कोई भी व्यर्थ बात देखने में ही नहीं आएंगे, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। स्लोगन, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि सागर के जितना है उतना तो नोट करेंगे। सर्व को संतुष्ट करो। ये अव्यक्त इशारा एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा अपनी सफलता को संपन्न बनो। एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति अपने अंदर पहले जागृत करो। एकता का वातावरण बनाने के समाने की शक्ति। कोई कुछ भी हो जाए, ड्रामा के कर समझाया जाता है।
समाने की शक्ति धारण करो, भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल नहीं देखना है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना कि देखना नहीं चाहिए, कहते हैं कि देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो किसका कभी भी ब्राह्मण है उसे कभी नहीं देखो, तो किसकी कमी भी ब्राह्मण धर्म है उसको अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 96506922755050। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।